नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। एक नाबालिग मवादी लड़के की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। मवादी के लिए काम करना उस लड़के को भारी पड़ गया। अब जिंदगी भर उसे व्हील चेयर में गुजारना होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व में यानी कि 13 अक्टूबर को एक खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें कोल्हान के जंगलों में सुरक्षा बलों और मवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। उसमें आईडी ब्लास्ट से एक घायल नाबालिग नक्सली जंगल के अंदर पाया गया, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा एयरलिफ्ट कर उसे रांची के रिम्स अस्पताल लाया गया था। उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। उसको जंगलों से 5 किलोमीटर कंधे में ढोकर सुरक्षा बलों ने जंगलों से निकाला था। उस नाबालिग नक्सली के कई और भी साथी थे जो उसे छोड़कर जंगल से फरार हो गए। अगर वो उससे अपने साथ लेकर भी चले जाते तो उसकी जान नहीं बच पाती। कल उस नाबालिग नक्सली का रांची के रिम्स में न्यूरो सर्जरी डॉक्टरों के द्वारा एक टीम ने सफल ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 14 वर्षीय नक्सली की उसके गर्दन पर बम ब्लास्ट के स्प्लिंटर लगे, जिससे उसका स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से डैमेज हो गया। स्प्लिंटर उसके गर्दन के पीछे घुस गया था। डॉक्टर ने बताया कि जख्म काफी गहरा था। गर्दन की हड्डी को तोड़ते हुए स्प्लिंटर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया, जिससे उसके पैरों और हाथों में पैरालिसिस आ गया है। एक तरह से कहा जाए तो हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है और अब वो एक तरह से अपाहिज हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग नक्सली हुस्पी का रहने वाला है। उसका नाम डांगुर भेंगरा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि नक्सल प्रभावित गांव के बच्चे मवादी संगठन के मिलिशिया सदस्य हैं, जो कि सबसे ज्यादा इन बच्चों के द्वारा सुरक्षा बलों को समय समय पर नुकसान भी पहुंचाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाबालिग 14 से 16 साल के बच्चे आईडी बम ब्लास्ट करने में भी एक्सपर्ट हैं। नक्सलियों के लिए राशन पानी पहुंचाने के अलावा जंगलों से कई सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी मवादियों तक पहुंचाते हैं। दिन के समय में बैल बकरी चराने के उद्देश्य से सारे लोग जंगलों के अंदर रहते हैं और मौका मिलते ही सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या मवादी इस जंग में बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है? क्या बच्चों की जिंदगी को ढाल बनाकर मवादी आगे बढ़ रहे हैं? आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बम के ढेर में घिरे गांव जहां मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, और उन गांवों के बच्चे जो नक्सलियों के मिलिशिया सदस्य बन चुके हैं, उनकी भी मौत इस जंग में नजदीक है, क्योंकि बंदूक से निकली गोली कभी उम्र नहीं देखा करती है। तो आप खुद सोचिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है। एक तरफ दुनिया अलग ही गति से चल रही है, एक तरफ इन गांवों में सही से कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। रास्तों में जगह जगह पर पुलिया को नक्सलियों के द्वारा तोड़ दिया जा चुका है। जंगलों में भी आईडी बम बिछा दिए गए हैं। तो सोचिए ग्रामीणों की जिंदगी कैसे वहां गुजर रही होगी। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए वहां तक पहुंच पाना भी काफी मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में गोलकेरा थाना क्षेत्र के सभी नक्सल प्रभावित गांवों का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नक्सलवाद से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाएं। धन्यवाद। जय हिंद।